तो हाँ, कल हमने पढ़ लिया था, बंगाल में स्थित राजनीतिक दलों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुंबई में स्थित राजनीतिक दल। मुंबई में स्थित राजनीतिक दल। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला था बम्बई एसोसिएशन। पहला था बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन बारे में क्या था, इसकी स्थापना 1852 में हुई थी और मुंबई में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का विरोध करना। भारतीयों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का विरोध करना। मुंबई में इसकी स्थापना की, बम्बई का प्रथम राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना 1852 में मुंबई में हुआ था। और कौन इसका किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का विरोध करना। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसका उद्देश्य था कि भारतीयों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का विरोध करना था। जो भारतीय लोगों के लिए बनाया गया कानून था उसका विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा था पूना सार्वजनिक सभा। दूसरी पार्टी का नाम था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इसके संस्थापक लोगों में 3 लोग थे। एक थे गोविंद रनाडे, जीबी जोशी और एस चापलूकर। इसकी स्थापना 1870 में हुआ था। 1870 में हुआ था। और किसने किया था इसकी स्थापना? महादेव पहले थे। महादेव गोविंद रनाडे। दूसरे कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे जीबी जोशी। तीसरा व्यक्ति कौन था? तीसरे व्यक्ति का नाम था एस चापलूकर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था। इसकी स्थापना में 3 लोगों ने योगदान दिया था। महादेव गोविंद रनाडे, जीबी जोशी, एस चिपलूणकर ने किया था। और इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था?
जमींदारों के हितों की रक्षा करना। जैसे अब इसमें क्वेश्चन बनाना हुआ तो क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे, निम्न में से बम्बई एसोसिएशन के बारे में या बम्बई एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सत्य असत्य है। पहला दे देगा सत्य में 1852 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा दे देगा क्या, इसमें दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। उसके बाद इसका उद्देश्य पूछ लेगा, इसका उद्देश्य था भारतीयों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का विरोध करना। क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, नहीं तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा असत्य है। सत्य और असत्य का इस समय ट्रेंड बहुत तगड़ा चल रहा है, और इसमें पूछेगा निम्न में से कौन सा गलत है, असत्य है, वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। दूसरा क्या था, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रानडे, जीबी जोशी और एसएच चेपलूड़कर। और इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना, क्योंकि जब अंग्रेज थे तो उस समय अंग्रेज लोग जमींदारों का भी शोषण किया करते थे, कई तरह के कानून बने थे, उसी के विरोध में ये लोगों ने कार्य किया। इसके बाद अगली पार्टी का क्या नाम है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तीसरा होगा, हाँ तीसरी पार्टी है, दो हो गए थे पहले। ये बना, इसमें क्या था, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। स्थापना 1885 में हुई थी, और 1885 में इसमें मिल के 3 लोगों ने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग जी और फिरोज शाह मेहता थे। 3 लोगों ने किया था। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके बारे में पहले से आप लोगों को पता होगा। पहला कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरे थे केटी तैलंग, तीसरे थे केटी तैलंग के बाद फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में हुई थी। बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता ने किया था। इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मद्रास में स्थित राजनीतिक पार्टी। मिटाए इसको।
मद्रास में स्थित राजनीतिक दल। मद्रास में कौन कौन से थे? मद्रास नेटिव एसोसिएशन पहला था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 में मद्रास में गुजलू लक्ष्मी और नेरमू चेट्टी ने किया था। इसकी स्थापना 1852 में। में हुआ था। और किस किस व्यक्तियों ने मिलकर किया था? एक का नाम था गुजलू लक्ष्मी, दूसरा कौन था? गुजलू लक्ष्मी और नेरमू चेट्टी ने किया था। नेरमू चेट्टी ने किया था। और क्वेश्चन बनता है कि इसके पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी राघवाचारी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बी राघवाचारी थे। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों के हितों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य था किसानों के हितों की रक्षा करना। दूसरा था मद्रास महाजन सभा। मिटा इसको। मद्रास महाजन सभा। दूसरी पार्टी का नाम था मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर। स्थापना 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर और इनके साथ कौन और था? सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। दूसरे कौन थे? बी आनंद चार्लू। तीसरे थे बी राघवाचारी। तीनों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, बी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्र भावना का विकास करना। इस पार्टी का उद्देश्य था
लोगों में राष्ट्र भावना का विकास करना। लोगों में राष्ट्र भावना का विकास करना। और ये तो भारत के कुछ राजनीतिक दल थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ ऐसे विदेशी दल भी हैं, लिख लिए इसको। विदेशी दल। अभी ये जो सब्जेक्ट चल रहा है थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा। अभी जब कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 से, अब सब क्वेश्चन घूमने लगेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं। विदेशी दल में पहला था लंदन इंडिया कमेटी। लंदन इंडिया कमेटी। लंदन इंडिया कमेटी, इसकी स्थापना 1862 में लंदन में पुरुषोत्तम मादलियर ने किया था। इसका उद्देश्य था लंदन में भारतीयों को एकजुट करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। लंदन में हुआ था। पुरुषोत्तम कौन थे इसके संस्थापक? पुरुषोत्तम मादलियर। इसकी स्थापना, लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में पुरुषोत्तम मादलियर ने किया था। इसका उद्देश्य था लंदन में भारतीयों को एकजुट करके राष्ट्र भावना को बढ़ाना। लंदन में भारतीयों को एकजुट करना और उनमें अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। दूसरा सोसाइटी थी लंदन इंडियन सोसाइटी। लंदन इंडियन सोसाइटी। लंदन इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1865 में 1865 में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी और बेमेश चंद बनर्जी ने किया था। दादा भाई नौरोजी
और WC बनर्जी ने किया था। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी ने किया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद का विकास। इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद का विकास था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद का विकास। इसके बाद तीसरी पार्टी आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में लंदन में। इसकी स्थापना 1866 में लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किया गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। 1866 में दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष JRD जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा बने थे। प्रथम अध्यक्ष JRD, इसका फुल फॉर्म होगा जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। JRD टाटा बने थे। इसके प्रथम सचिव फिरोज शाह मेहता बने थे। प्रथम अध्यक्ष JRD टाटा, प्रथम सचिव फिरोज शाह मेहता बने थे। इसका उद्देश्य था भारतीयों एवं अंग्रेजों के संबंध में सुधार करना। इसका उद्देश्य था भारतीय एवं अंग्रेजों के संबंधों में सुधार करना था। नोट्स बना लेना, इसका नोट्स बना लेना। भारतीयों एवं अंग्रेजों के संबंधों में सुधार करना था। अगली पार्टी का क्या नाम है? अब यहाँ से शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मिटाए इसको।
अब यहाँ तक तो कुछ बोरिंग लगा होगा। अब इसके बाद जो चैप्टर चलेगा अब सब वहीं से पढ़ते हैं।